गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपीएन क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग आपके लिए मॉडल क्वेश्चन पेपर्स एनुअल एग्जाम का जो आपको होने वाला है 2023 में, ठीक है, क्लास 8वीं के लिए, ठीक है, कक्षा 8वीं के लिए आपके लिए। तो साइंस सब्जेक्ट मतलब विज्ञान का हम लोगों ने आपका मॉडल क्वेश्चन पेपर लेकर आए, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो में हम आपके लिए जो है इंग्लिश का पहला आपका जो सेट लेके आए थे, और इस तरह से हम विज्ञान के और दूसरे सोशल साइंस और सभी सब्जेक्ट के हम लेके आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन पेपर है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और आपके जो एग्जाम्स में जिस तरह से आएगा उसी तरह से पैटर्न में बनाए गए हैं, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आपको बहुत अच्छे से देखना है और इसको आपको रट लेना है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, आपको जो पैटर्न आएगा, आपको 24 क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में। तो इसमें आपका वैकल्पिक प्रश्न जो रहेंगे आपके एमएसक्यू जो रहेंगे आपके 1 से लेकर 10 तक करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है आपका, जंतुओं के भोजन का स्रोत क्या है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हरे पौधे, अन्य जंतु, उपरोक्त दोनों, या दोनों नहीं। तो ठीक है, क्या होगा आपका हरे पौधे और अन्य जंतु दोनों, मतलब उपरोक्त दोनों हो जाएंगे, ठीक है। इसके आंसर आपको दिए हुए हैं उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है। इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण है, मोल्डिंग है, किण्वन है, संक्रमण। तो इसका सही ऑप्शन क्या है आपका किण्वन, ठीक है। किण्वन की विधि के थ्रू जो है हम लोग चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, कांच की छड़ को रेशम से रगड़ने पर उसमें खालिस्तान उत्पन्न होता है, ठीक है। तो ऑप्शंस कहती हैं आपको धन आवेश, ऋण आवेश, ठीक है, उपरोक्त दोनों। तो क्या आएगा आपका इसमें धन आवेश, उसमें क्या हो जाता है उत्पन्न होता है। जब कोई कांच की छड़ को हम रेशम के से रगड़ते हैं तो क्या होता है इसमें धन आवेश उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में आयरन की कमी होती है, ठीक है। इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको क्या है, लाल रक्त कणिकाओं में, श्वेत रक्त कणिकाओं में, रक्त पट्टिकाओं में, या इनमें से कोई नहीं। तो जो है आयरन की कमी कायम होती है लाल रक्त कणिकाओं में होती है, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही है, लाल रक्त कणिकाओं में मानव के शरीर में आयरन की कमी होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्राकृतिक संसाधनों को कितने वर्गों में बांटा गया है। जो प्राकृतिक संसाधन है उसको कितने वर्गों में बांटा गया है। ऑप्शन दिए 1, 2, 3, 4। तो इसका सही आंसर क्या है आपका 2, ठीक है। प्राकृतिक संसाधनों को 2 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, किसी भी पदार्थ के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है। किसी पदार्थ के दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य होती है। तो नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, लिथियम या ऑक्सीजन है। तो सही आंसर क्या है इसका ऑक्सीजन, ठीक है। किसी पदार्थ के दहन के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, जंतु खालिस्तान विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं 2, 3, 4, 5। इसमें जो है जंतु जो है 2 विधियों द्वारा प्रजनन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है, कार्य करने के लिए धक्का या खिंचाव लगाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिए हैं आपको, क्या दिया है, ऊर्जा दिया है, दाब दिया है, बल दिया है, त्वरण दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है बल, ठीक है। किसी भी कार्य को करने के लिए हम धक्का या खिंचाव लगाते हैं तो उसमें बल लगता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण बल खालिस्तान प्रकार के होते हैं। तो घर्षण बल देखिए 1, 2, 3, 4, तो कितने प्रकार, 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। घर्षण बल जो है 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनि को खालिस्तान कहते हैं। वो क्या कहते हैं, अपश्रव्य ध्वनि, पराश्रव्य ध्वनि, या शोर, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोलेंगे अपन, जो 20 हर्ट्ज से कम की ध्वनि होती है उसे क्या बोलते हैं, अपश्रव्य, ठीक है। अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं, क्या बोलते हैं, अपश्रव्य ध्वनि बोलते हैं, ठीक है। चलिए ये आपके जो टोटल 10 क्वेश्चन थे आपके वो पेपर कंप्लीट होते हैं। इसके बाद देखते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्न में जाते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है आपके जो पेपर में जो पैटर्न आने वाला है वही सेम पैटर्न में आपको क्वेश्चन और आंसर हम प्रोवाइड करा है, ठीक है। इसको आपको अच्छे से नोट कर लेना है या फिर इसको अच्छे से सुनना है, याद करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न क्रमांक 11 से लेकर 20 तक रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है देखिए, धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता है, ठीक है। तो धान को शीत ऋतु में क्यों नहीं उगाया जाता, धान को उगाने के लिए बहुत अधिक पानी की आवश्यकता होती है, अतः इसे शीत ऋतु में नहीं उगाया जा सकता, केवल वर्षा ऋतु में ही उगाया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इसको आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन देखिए 12 नंबर क्या है, सूक्ष्मजीवों के मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं। सूक्ष्मजीवों में मुख्य वर्ग कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको हमने बता दिया है। पहला क्या है आपका जीवाणु है, ठीक है। दूसरा क्या है कवक है, तीसरा क्या है प्रोटोजोआ, चौथा शैवाल, और पांचवा विषाणु, ठीक है। ये क्या है सूक्ष्मजीवों के जो मुख्य वर्ग हैं, ठीक है। इनको आपको नोट करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री लपेटने में किया जाता है, क्यों। ठीक है, देखिए तो एल्यूमिनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसे आसानी से मोड़कर खाने की अच्छी तरह बंद किया जा सकता है, ठीक है। जिससे बाहरी वायु संदूषण पदार्थों को भोजन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है, और इससे भोजन सुरक्षित एवं कुछ देर तक गर्म भी रहता है, ठीक है। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। आज इसको नोट कर सकते हैं, इसको याद करना आपको। देखिए अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है देखिए, क्या आप अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है आपको, क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग कर सकते हैं। तो इसका क्या आएगा आपका, नहीं, हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपयोग नहीं कर सकते। ये देखिए ये क्या है, एक दिन में समाप्त हो जाएंगे, ठीक है। कुछ दिन बाद क्या होता है समाप्त हो जाते हैं। जैसे कि अपने प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से हैं, जैसे कि कौन कौन आपका, जैसे पेट्रोल आप यूज़ करते हैं, ठीक है, तो जलने के बाद उसको रिसाइकल नहीं होता है वो। तो ऐसी जो प्राकृतिक संसाधन है, जो ईंधन है या फ्यूल है, वो क्या है कुछ दिन बाद खत्म हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हरी पत्तियों के ढेर को जलाना कठिन होता है परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से लग जाती है, समझाइए। देखिए तो हरी पत्तियों के ढेर में जलाना इसलिए कठिन होता है क्योंकि इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, परंतु सूखी पत्तियों में आग आसानी से इसलिए लग जाती है क्योंकि इसमें जल की मात्रा कम होती है, ठीक है, नहीं होती है, और होती है तो बहुत कम होती है, ठीक है। तो इस कारण से ये हम सूखी पत्ती को आसानी से जला सकते हैं, ठीक है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्या द्रव्य की भी विद्युत चालन करते हैं? क्या क्या है, क्या द्रव भी विद्युत चालन करते हैं? तो उत्तर है हाँ। कुछ द्रव जैसे कि नलों का पानी, नींबू का रस, अम्ल क्षार, लवण इत्यादि विद्युत का चालन करते हैं। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या है, क्या आप बता सकते हैं कि चूजे और इल्ली है ना, कैटरपिलर किस प्रकार जन्म लेते हैं? ठीक है, तो इसमें आपको बताना है हाँ, चूजे और इल्ली लैंगिक जन्म से जन्म लेते हैं और अंडे देते हैं। इन्हें अंडप्रजक जंतु कहते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए क्या है, बल कितने प्रकार के होते हैं लिखिए। ठीक है, तो आपको बल कितने प्रकार के लिखना है, जैसे कि पहला होगा आपका पेशी बल, दूसरा क्या घर्षण बल, तीसरा चुंबकीय बल, चौथा स्थिर विद्युत बल, पांचवा गुरुत्वाकर्षण बल और छठवा है गुरुत्व बल। ठीक है, ये आपके 6 प्रकार के बल होते हैं, इनको आपको नोट कर लेना, याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, केले के छिलके पर कदम पड़ते ही हम क्यों फिसल जाते हैं? आपको कारण बताना है। तो आपको पता ही है केले का छिलका बहुत चिकना होता है, इसमें घर्षण नहीं होता, अतः जब हमारा कदम उस पर पड़ता है तो हम फिसल जाते हैं। ठीक है, इसमें घर्षण ना होने के कारण क्या होता है, वो फिसलन ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तुओं की ध्वनियाँ सुन सकते हैं? ठीक है, क्या हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं? तो नहीं। ठीक है, हम सभी कंपायमान वस्तु की ध्वनि सुन सकते हैं। हम केवल 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच की आवृत्ति वाली ध्वनियों को ही सुन सकते हैं। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग अब आपका क्वेश्चन नंबर, अब दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके 21 से लेकर 24 नंबर के जो क्वेश्चंस रहेंगे आपके दीर्घ-उत्तरीय क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो इनको आपको अच्छे से मतलब आपको ज़्यादा शब्दों में इसको आंसर लिखना है। तो देखिए 24 नंबर का क्या है, 21 नंबर क्वेश्चन, बुआई पर टिप्पणी लिखिए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, बुआई पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए बुआई खेतों के बीज डालने की विधि है। ठीक है, बुआई खेतों में बीज डालने की विधि है। इसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का चयन किया जाता है। अच्छी गुणवत्ता वाले बीज अच्छी किस्म के साफ एवं स्वच्छ बीज होते हैं। ये बीज अधिक उपज देते हैं और बीजों की बुआई के लिए परंपरागत औजार को उपयोग में लाते हैं। ठीक है, यह कीप क्या है, यह कीप के आकार का होता है। ठीक है, इसमें होकर दो बीज नुकीले सिरे वाले पाइपों से होकर गुजरते हैं। ये सिरे मिट्टी को भेदकर बीज को स्थापित कर देते हैं। आजकल की बुआई ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल से की जाती है। इससे बीज समान दूरी और गहराई पर रहते हुए तथा मिट्टी द्वारा ढक जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर है आपका, आप नोट कर लीजिएगा, इसको आप याद कर लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, 22 नंबर, फैक्ट्री एवं आवास की मांग की आपूर्ति हेतु वनों की अनवरत कटाई हो रही है, क्या इन परियोजनाओं के लिए वृक्षों की कटाई न्याय संगत है? ठीक है, तो आपको उसका आंसर देना है। देखिए वर्तमान में जिस तेजी से जनसंख्या में वृद्धि हो रही है उसकी मांग की पूर्ति के लिए फैक्ट्रियाँ और आवास भी उतना ही आवश्यक है। फैक्ट्रियों में उत्पादन अच्छी कोटि का सस्ता एवं शीघ्र होता है तथा हजारों लोगों को रोजगार ही मिलता है। आवास मनुष्य की एक बुनियादी आवश्यकता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य वनों को साफ करके भूमि तैयार करता है, क्योंकि उनको वनों के अतिरिक्त कहीं खाली जगह उपलब्ध नहीं हो पाती। दूसरी ओर वनों के साफ होने से वन्य प्राणियों का आश्रय स्थल समाप्त हो जाता है तथा आदिवासी जातियां भी विलुप्त होती जा रही हैं। इसके साथ ही जीवन यापन हेतु भूमि कम होती है जा रही है। इन परियोजनाओं के लिए अन्य विकल्प ढूंढना आवश्यक है। वनों की कटाई इनका विकल्प नहीं है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। दीर्घ क्वेश्चन है इसलिए आपको इसमें बड़ा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है, कोयला हमें कहाँ से प्राप्त होता है और यह कैसे बनता है? ठीक है, इसका आंसर आपको देना है। तो कोयला हमें जमीन के अंदर से प्राप्त होता है। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रियाओं के कारण वन मृदा के नीचे दब जाते हैं। इसके ऊपर मृदा जम जाने के कारण ये संपीड़ित हो जाते हैं। जैसे जैसे गहरे होते जाते हैं इनका ताप भी बढ़ता जाता है। उच्च ताप व उच्च दाब के कारण पृथ्वी के अंदर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयले में परिवर्तित हो जाते हैं। तो कोयले में मुख्य रूप से कार्बन होता है। यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, यह प्रक्रम कार्बनीकरण कहलाता है। तो इस तरह से आपको कोयले मिलते हैं और इसके बारे में आपको लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट नंबर का 24 नंबर क्वेश्चन, क्या आपने कभी भोजन पकाने वाले तेल को आग पकड़ते देखा है? जब तलने वाला बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रखा जाए तो क्या होगा? हाँ, यद्यपि भोजन पकाने वाले तेल कमरे के ताप पर आग नहीं पकड़ता, परंतु जब उसका ताप कमरे के ताप से अधिक हो जाता है तो वह आग पकड़ लेता है। यही कारण है कि जब तलने वाले बर्तन लंबे समय तक जलते हुए स्टोव पर रहता है तो वह अपने ज्वलन ताप पर पहुंच जाता है और आग पकड़ लेता है। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो गया 24 नंबर का। ठीक है, टोटल जो 24 क्वेश्चन है हमने आपको कंप्लीट कर लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इनको नोट करना है और इनको याद कर लेना अपने मेन एग्जाम की तैयारी के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल पाए। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके आने वाले जो वीडियोज़ हैं आपके मेन एग्जाम से रिलेटेड वो आपको तुरंत मिल जाए। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।